नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जे न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। विश्व योग दिवस के अवसर पर हल्द्वानी में भी लोगों ने योग किया। योग दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। योग दिवस में बीजेपी के कई नेता और आम लोग मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश महामंत्री राजेश सिंह बिष्ट ने कहा कि भारत एक आध्यात्मिक देश है और साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की मांग रखी, जिसे स्वीकार किया गया और 21 जून साल 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसके बाद हर साल 21 जून योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। योग कार्यक्रम के समापन के बाद भाजपा के सभी कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान में जुट गए। जिला महामंत्री भाजपा ने बताया कि पूरे देश में आज भव्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। उसी के तहत योग दिवस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के 30 जून तक चलने वाली जनसंपर्क अभियान को भी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा तेजी के साथ किया जा रहा है। इसी क्रम में आज कार्यकर्ताओं द्वारा जनसंपर्क अभियान कर केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 साल में देश में हुए विकास कार्यों के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। तारीख को 27 नवंबर 2014 को इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योग दिवस के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 185 देशों के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ पर योग दिवस के मनाने के लिए प्रस्ताव रखा। उसको संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकार किया और आज 185 देशों पर 21 तारीख को विश्व योग दिवस के रूप पर हम इसको मनाते हैं। आज योग दिवस के बाद हम लोग भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल पर जो स्वर्णिम कार्यकाल के रूप में माना गया, उस कार्यकाल के रूप पर हम इसको संपर्क से समर्थन एक कार्यक्रम हमारा बना है और पूरे देश के अंदर 30 मई से लेकर 30 जून तक हम घर घर इस संपर्क अभियान के लिए लगे हैं। आज इसी के निमित्त योग दिवस के उपरांत हम कुछ परिवारों पर आकर महाजन संपर्क अभियान के तहत घर घर डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा पूरे भारतवर्ष में महासंपर्क अभियान का जो कार्यक्रम हमारा 30 मई से लेकर 30 जून तक जो चल रहा है, उसके निमित्त, क्योंकि उसी बीच में यो हमारा 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में जो पूर्व में मनाया जा रहा है, 2015 से हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाया जा रहा है। आज ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे इस नैनीताल जिले की कालोडींग विधानसभा और अन्य विधानसभाओं में सभी जगह आज अंतर्राष्ट्रीय योग को हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे सभी वरिष्ठजनों द्वारा और क्षेत्रवासियों द्वारा वो लगातार मनाया जा रहा है। मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर ये पूरे महीने भर ये कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे, जिसमें आज योग दिवस के अवसर पर जो हमारा योग है वो आदि अनंत काल से भारत की सभ्यता और संस्कृति में रचा बसा है और जिसमें महर्षि अपने पतंजलि से लेकर लाखों करोड़ों ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या से योग को यहाँ तक पहुँचाया है। उसको ब्रांडिंग और पॉलिसिंग हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय रामदेव जी ने करी है और मोदी जी ने उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक अच्छा नाम दिया है, जिससे आज यूएन में भी आज नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में भी जाके आज योग का वो कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और पूरे 185 देश दुनिया के आज योग कर रहे हैं और हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक और समुद्र के अंदर से लेकर आसमान तक हर जगह आज योग हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश के लिए है और हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता के लिए है। ये महासंपर्क अभियान 30 मई से 30 जून तक है। इसमें कई कार्यक्रम रखे गए, जिसमें प्रबुद्धजनों का कार्यक्रम है, लाभार्थी सम्मेलन हुआ और महिला नव वोटर सम्मेलन बनाया है। कई सम्मेलन करे गए। इसके तहत आज हम निकले हैं घर घर संपर्क अभियान के तहत। इसमें हर घर घर जाके मिलना और माननीय प्रधानमंत्री के 9 वर्ष में जो कार्यकाल के में 9 वर्ष के कार्यकाल में जो कार्य हुए उनके विषय में बताना है। और एक 9 मिस कॉल नंबर है 9090902024, उसमें डायल कराना है और माननीय प्रधानमंत्री जी को समर्थन के लिए अपील करनी है। क्योंकि जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्ष में जो कार्य किए वो शायद ऐतिहासिक हैं। वो किसी भी राजनीतिक दल ने कार्य नहीं किया और कार्य करने के बाद उसको जनता को बताया भी नहीं। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारी सरकार है, भाजपा सरकार, उसने जो है ये 9 वर्ष में हमने क्या कार्य किए उस कार्य को बताते हुए हम अपना वोट मांगने जाएंगे। 2024 का वोट मांगने जा रहे हैं, इसीलिए जो है ये कार्यक्रम चला है।
वहीं योग दिवस के मौके पर हल्द्वानी के क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के तत्वाधान में तल्ली बमौरी स्थित जगदम्बा बैंकेट हॉल में योग शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख KM शर्मा द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को अनुरोध किया गया कि योग को अनिवार्यता के साथ अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। उनके द्वारा ये भी बताया गया कि आज की प्रतिस्पर्धा के दौर योग से शरीर को निरोग रखते हुए हम अपने कर्तव्यों का सहजता और सुगमता से निर्वहन कर सकते हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक द्वारा भी स्वस्थ और निरोगी समाज के निर्माण के लिए व्यायामशाला, तरणताल, खेल सामग्री की दुकानों योजनाओं के लिए वित्त पोषण कर स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। उदित है कि भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि सभी बैंकों में ये योग दिवस मनाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक द्वारा भी ये आह्वान किया गया कि सभी शाखाओं में योग दिवस मनाया जाए। इसमें हमारी 288 शाखाओं में 5 क्षेत्रीय कार्यालय जो कि उत्तराखंड में स्थित हैं, देहरादून, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, पौड़ी और प्रधान कार्यालय देहरादून में इस योग दिवस को मनाया गया। इसमें हमारे स्टाफ द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया और स्टाफ जो कि हमारा अमूल्य संपत्ति है, हम चाहते हैं कि हमारा स्टाफ स्वस्थ रहे और खुश रहे, जिससे कि वो आम ग्रामीण जनता की दिल खोलकर सेवा कर सके। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हम लोगों ने मनाया, बड़े धूमधाम से मनाया। तल्ली बमौरी जगदम्बा बैंकेट हॉल के पास में हमारे जो शाखा प्रबंधक थे वहाँ के दीपक पांडे जी और उन्होंने भी भव्य आयोजन किया गया था। और सबसे मज़ेदार बात और खुशी की बात तो ये रही कि इस योग के अवसर पर जो हमारे ट्रेनर थे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर इंजीनियर रिटायर्ड थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक वहाँ पर योग के आसन बताए और उनके द्वारा बहुत ही जटिल परिस्थितियों में भी +50 डिग्री चूरू और राजस्थान की गर्मी और गलवान क्षेत्र में -45 डिग्री में भी उनके द्वारा अपने जो साथियों को था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को मोटिवेट किया गया था, जो कि सीमा के प्रहरी हमारे सैनिक रहते हैं। रोडें और सड़कों को उन्होंने लगातार नियमित रूप से खोला। ये भी एक बड़े गर्व की बात है। वहीं काराडूंगी विधानसभा में भी रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में योग दिवस को धूमधाम से मनाया गया। योगाचार्य डॉक्टर सीमा मिश्रा के संरक्षण में महिलाओं ने प्रतिभाग कर योग दिवस को धूमधाम से मनाया। योगाचार्य सीमा मिश्रा ने बताया कि योग दिवस 2023 की थीम वासुदेव कुटुंबकम है। इस थीम से तात्पर्य धरती पर सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए योग की उपयोगिता से है। काराडूंगी में योग दिवस पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। वहीं महिलाओं का कहना है कि योग मन और मस्तिष्क और शरीर को तंदुरुस्त रखने का सशक्त माध्यम है। योग इंसान को निरोग रखने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है। ये योग दिवस जो है हम लोगों को मन और तन को स्वस्थ रखने के लिए मनाया जाता है, ताकि शरीर स्वस्थ रहे और हम लोग निरोगी काया पाएं। तन सुखी रहेगा तभी मन सुखी रहेगा और जो है समाज से जो है बीमारियों का अंत होगा। योग से धीरे धीरे बीमारियों का अंत होता है, लेकिन एकदम नहीं जाता है। लेकिन इसके लिए निरंतर हमें प्रयास करना पड़ेगा। और सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि जो है विनम्र निवेदन है कि सभी लोग आएं और डेली योगा करें, उसको महत्व दें। योगा दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने श्रीमती रेखा गुप्ता के अध्यक्षता में यहाँ पर योग दिवस मनाया है, जिसमें कालाडूंगी की महिलाओं ने और पुरुषों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हम चाहते हैं कि यह योगा निरंतर हो और महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ मिले और बीमारियों का। ये खबर तैयार की है हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने। तो अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।